सम्मान देने की जो नीयत भाजपा की रही है, उस नीयत पर मोहर लगाती हुई भाजपा नजर आई है। तो आइए चर्चा करते हैं राजकुमार वोहरा जी से और जानते हैं कि कैसे भाजपा के जिला संगठन को मजबूत करने के लिए नई रणनीति के साथ चुनावी वर्ष में मैदान में उतरेंगे। मैं संगठन से भी और सरकार से भी ये निवेदन करता हूं कि जो बड़खल नाम दिया हमारी इस पंजाबी बहुल क्षेत्र को, फ्रंटियर से आए हुए लोगों के क्षेत्र को, एक तो इस नाम के ऊपर पुनर्विचार करें। भाजपा ने संगठन में बदलाव किया है और फरीदाबाद में जिला अध्यक्ष की नियुक्ति की गई है और हमारे साथ नवनियुक्त जिला अध्यक्ष राजकुमार वोहरा जी हैं। हालांकि संगठन में नियुक्तियां कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन फरीदाबाद भाजपा की यह नियुक्ति कई मायने में खास है। राजकुमार वोहरा जी जो है एनआईटी क्षेत्र के पंजाबी बाहुल्य क्षेत्र बड़कल क्षेत्र, जहां पर मैं आपको बता दूं कि एनआईटी विधानसभा क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहां भाजपा जरा सी चूक गई थी और भाजपा के खाते में यह सीट नहीं आई थी, लेकिन इस बार इस सीट को भी भाजपा अपने खाते में ला सके, इसके लिए दाव लगाया है भाजपा ने। और कहीं ना कहीं एक कार्यकर्ता को सम्मान देने की जो नीयत भाजपा की रही है, उस नीयत पर मोहर लगाती हुई भाजपा नजर आई है। तो आइए चर्चा करते हैं राजकुमार वोहरा जी से और जानते हैं कि कैसे भाजपा के जिला संगठन को मजबूत करने के लिए नई रणनीति के साथ चुनावी वर्ष में मैदान में उतरेंगे। बहुत बहुत बधाई आपको राजकुमार जी। राजकुमार जी, वैसे तो जिला अध्यक्ष की नियुक्ति जैसे मैंने कहा कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन टाउन से आना, पंजाबी बाहुल्य क्षेत्र से आना, बड़कल विधानसभा क्षेत्र से आना, जो कि राजनीति का अखाड़ा माना जाता है, क्या कहेंगे? नई जिम्मेवारी है, नई चुनौतियां हैं, चुनावी वर्ष है। धन्यवाद पूजा जी, जय श्री राम। जो संगठन ने इस छोटे से कार्यकर्ता को ये जिम्मेदारी दी है, मैं आपके माध्यम से संगठन के हमारे सरकार के मुखिया ताऊ मनोहर लाल जी का, हमारे प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष श्री नायब सिंह सैनी जी का, हमारे ज़िले के सांसद केंद्रीय मंत्री चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी का, हमारे हरियाणा प्रदेश में मंत्री पंडित मूलचंद शर्मा जी का, और तमाम हमारे जो विधायक हैं, बहन सीमा त्रिखा जी, नरेंद्र गुप्ता जी, राजेश नागर जी, इन सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझ कार्यकर्ता को इस जिम्मेदारी देने लायक समझा। अभिनंदन करता हूं मैं फरीदाबाद की जनता का, बड़कल क्षेत्र की, एनआईटी क्षेत्र की जनता का, कि उन्होंने मुझे एक ऐसा पहचान के रूप में परिवार भी दिया और पहचान के रूप में एक क्षेत्र भी दिया कि संगठन ने उस पर नजर रखी और मुझे इस जिम्मेवारी से उन्होंने नवाजा। क्योंकि मेरा जन्म क्षेत्र भी बड़कल क्षेत्र है जी। तो बड़कल, एक तो सबसे पहले मैं आपके माध्यम से एक बात और रखना चाहूंगा, मैं संगठन से भी और सरकार से भी ये निवेदन करता हूं कि जो बड़खल नाम दिया हमारी इस पंजाबी बहुल क्षेत्र को, फ्रंटियर से आए हुए लोगों के क्षेत्र को, एक तो इस नाम के ऊपर पुनर्विचार करें जी। क्योंकि फ्रंटियर के आए हुए लोग, जो फरीदाबाद तब एनआईटी बसाया गया था, तो हम इसके नाम को बदलाव के लिए भी जरूर बात रखेंगे अपनी सरकार में। क्या नाम चाहते हैं सर इसका? हम इसका नाम चाहते हैं कि इसका नाम हो जाए एनआईटी, न्यू इंडस्ट्रियल टाउन। तो एनआईटी तो ऑलरेडी है। नहीं, एनआईटी क्षेत्र है लेकिन विधानसभा का नाम बड़कल है जी। जो एनआईटी क्षेत्र बाद में डबुआ कॉलोनी या जवाहर कॉलोनी बसी थी, उसका उन्होंने नाम दिया है। तो उसका नाम हम कुछ और, जैसे पहचान है सारन से, पाली से, डबुआ से, वो रखा जाए और हमारे क्षेत्र को हमारा पुराना नाम एनआईटी क्षेत्र, क्योंकि पहले ये विधानसभा एनआईटी के नाम से ही थी जी। तो ये भी एक हमारी कोशिश रहेगी जी। सभी कार्यकर्ताओं की। एक जो सोच रही थी कार्यकर्ता के बीच में से पार्टी संगठन किसी को जिम्मेदारी दे, मैं बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं के मन की बात हमारे नेताओं ने भी सुनी, चुने हुए प्रतिनिधियों ने, हमारे ताऊ मनोहर लाल जी ने भी सुनी, नायब सिंह सैनी जी ने भी सुनी, कि उन्होंने इस कार्यकर्ता के बीच में से एक कार्यकर्ता को ये जिम्मेदारी सौंपी। ये जिम्मेदारी कोई मेरे लिए बहुत ऐसी जिम्मेदारी है कि मैं इसमें हर्ष से पूरा ना समाऊं। ये मेरे लिए कांटों भरी जिम्मेदारी है कि मुझे इस निष्कंटक इस राह को बनाना है, सभी कार्यकर्ताओं को, सभी साथियों को साथ लेके चलना है और सभी कार्यकर्ताओं के अंदर उत्साहवर्धन करना है कि हम पुनः होने वाले चुनावों में अपनी सरकार को, जैसे हमने विधायक और सांसद दिए, उससे ज्यादा विधायक दें और सांसद को और मजबूत तरीके से जिताकर भेजें।
राजकुमार जी, जिम्मेवारी के साथ साथ मैं अगर कहूं कि कांटों भरा ताज है, क्योंकि चुनावी वर्ष है और भाजपा हैट्रिक के दावे कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं लोग कहते हैं, राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि एंटी इनकम्बेंसी भी होती है। लेकिन देश में अलग माहौल है, लेकिन देश और प्रदेश की राजनीति में भी अंतर होता है। अभी आपको बधाई देने वालों का सिलसिला था, तो एक कार्यकर्ता ने कहा भी कि अध्यक्ष जी, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि कुछ काफी कार्यकर्ता नाराज भी हैं। एक कार्यकर्ता की टीस उभर कर आई है, जिलाध्यक्ष का ताज आपको मिला है, तो अब कैसे रणनीति बनाएंगे कि वो कार्यकर्ता जो उपेक्षित महसूस करता है, जिसके काम नहीं होते, जो चक्कर काटता रहता है लेकिन अफसर भाव नहीं देते, उन कार्यकर्ताओं को कैसे चुनावी वर्ष में आप सक्रिय लेकर और हैट्रिक की दिशा में आगे बढ़ेंगे? देखिए जी, कोशिश मेरी यही रहेगी कि कोई कार्यकर्ता छूटे नहीं और कोई रूठे नहीं। जी। जहां तक बात रही अफसरों की, तो अफसर भी बात मानेंगे जब मजबूती के साथ उसके साथ कार्यकर्ता जाएगा। और सरकार की जो आप एंटी इनकम्बेंसी की बात कर रहे हैं, वो एंटी इनकम्बेंसी राजस्थान, छत्तीसगढ़ और एमपी बहुत दूर छोड़ आया है, क्योंकि ये मोदी जी का और मनोहर लाल जी था, मनोहर लाल जी का राज्य है, प्रदेश है, जिसमें सबका साथ सबका विकास के अनुसार काम होता है, सबका विश्वास लेके काम होता है। और सब लोग महसूस करते हैं कि ये सरकार भाजपा की सरकार नहीं, ये मेरी खुद की सरकार है। और जब सब लोग ये महसूस करते हैं कि मेरी खुद की सरकार, तो अपने पैर पे कोई भी कुल्हाड़ी नहीं मारता। इस सरकार को पुनः तीसरी बार बहुत प्रचंड बहुमत के साथ चंडीगढ़ में बैठाएंगे और हरियाणा की जो 10 सीटें हैं वो भी पूरी की पूरी सीट कर मोदी जी के सरकार की झोली में डालेंगे। ये सरकार की और हमारे संगठन की कोशिश रहती है और पूरी कोशिश की जाएगी कि राजकुमार वोहरा केवल अध्यक्ष नहीं है, हर मेरे बूथ का जो साथी है, बूथ समिति का अध्यक्ष है या जो मंडल का प्रधान है, वो भी प्रधान है, वो भी अध्यक्ष है। हर कार्यकर्ता अपने आप को अध्यक्ष मानकर इस काम को करेगा। और संगठन में जब मान सम्मान और कार्यकर्ता का उत्साह होता है, तो सरकार कोई भी यहाँ से हटा नहीं सकता। ये सरकार पुनः निश्चित बनेगी और ताऊ मनोहर लाल जी को हम तीसरी बार मुख्यमंत्री के रूप में देखेंगे। राजकुमार जी, जिलाध्यक्ष का पद आपको सौंपा गया, लेकिन बहुत लोग थे लाइन में, लॉबिंग जबरदस्त थी यहाँ पर, और कई लोगों की आंख की किरकिरी भी थे, और शायद अभी भी हो, जो नहीं चाहते थे राजकुमार वोहरा जिलाध्यक्ष बने, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी राजनीतिक सत्ता जो है वो उन्हें लगता था कि कहीं डगमगा ना जाए। क्या कहना चाहेंगे? कार्यकर्ता की जीत मानते हैं इसे, और भाजपा में भी कहीं ना कहीं अंतर कलह है। भाजपा जिलाध्यक्ष पूर्व जो रहे गोपाल शर्मा जी, उन्होंने एक बड़ी लाइन इस बात को लेकर खींची है, तो उस लाइन से बड़ी लाइन बना पाए और एक नया उदाहरण पेश कर पाए, तो ऐसे में इस मनमुटाव और राजनीति से इतर हटकर कैसे राजकुमार वोहरा अपनी अलग पहचान बनाते हुए नजर आएंगे? अवश्य अपने निवर्तमान अध्यक्ष गोपाल शर्मा जी की लाइन को अगर हम बढ़ाएंगे नहीं तो छोटा बिल्कुल नहीं करेंगे। कोई खींचतान नहीं है। जो मन की बात मन से निकल के आ जाए उसको आप खींचतान ना कहें, उसको मन की शुद्धिकरण कहें। और ये मन की शुद्धिकरण जहां जहां चलती है, वो स्थान और वो जगह और वो पानी ताजा रहता है, स्वस्थ रहता है, सबको स्वस्थ जीने का अधिकार देता है। तो संगठन में कोई खींचतान नहीं है। दौड़ लगाते हैं 10 लोग, लेकिन जो जीतता है उसके बाद 9 लोग उसे बधाई देते हैं। सर, लेकिन कार्यकर्ता ये चाहते हैं कि केवल होमवर्क ना मिले, उन्हें कोई ना कोई अप्रिसिएशन भी मिले, काम कम से कम, अब जो ये आचार संहिता से पहले जो समय है, कुछ काम उनके हो जाए, ताकि जब वो जनता के बीच में जाएं तो उन्हें उनकी बेरुखी का सामना कम से कम ना करना पड़े। बतौर जिलाध्यक्ष, कार्यकर्ताओं का मनोबल क्या इस दिशा में बढ़ाने का काम करेंगे? अवश्य करेंगे। और जो काम रुके हुए हैं या स्लो चल रहे हैं, उसके लिए सरकार के माध्यम से अफसरों के ऊपर दबाव भी बनवाएंगे अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से, कि उस काम में तेजी लाए, ताकि उसका जो एक रिजल्ट है, नतीजा है, वो लोगों के सामने तुरंत आ जाए। और जो छोटी मोटी कमी है, जो छोटे मोटे काम छोटी मोटी कमी के कारण रह रहे हैं, काम पूरा हो गया है और वो छोटी कमी के कारण है, उस कमी को तुरंत दूर करवाने की कोशिश करेंगे अपने नेताओं के माध्यम से, अपनी सरकार के माध्यम से। और लोगों की नाराजगी नहीं, लोगों की खुशहाली और लोगों की खुशी ही अब सबके सामने आ रही है और आने वाली है। आप देख रहे हैं मेरे सभी कार्यकर्ता बंधु, मेरे सभी बुजुर्ग जो आशीर्वाद देने के लिए आए हैं, बधाई देने के लिए आए हैं, तो ये वो कार्यकर्ता हैं जो बूथ संभालते हैं, जो पन्ना संभालते हैं। जब ये कार्यकर्ता उठ गया है तो निश्चित ही भाजपा, जय भाजपा, तय भाजपा।
बिल्कुल, देखिए भाजपा जिला अध्यक्ष की ताजपोशी चुनौतियां तमाम है क्योंकि चुनावी वर्ष है, लेकिन इन सब के बीच देखिए राजकुमार वोरा जी के भी दिल में मोदी हैं और मोदी की गारंटी चल रही है। तो ऐसे में एक बार फिर मोदी मनोहर सरकार ने एक कार्यकर्ता को जिला अध्यक्ष के तौर पर नियुक्ति देकर यह साबित कर दिया है कि भाजपा में कार्यकर्ता सर्वोपरि है। अब देखना यह होगा कि चुनावी वर्ष में राजकुमार वोरा किस तरह कार्यकर्ताओं को साधकर हरियाणा में जीत की हैट्रिक को कम से कम फरीदाबाद से सुनिश्चित करने का काम करेंगे। कैमरा पर्सन शिवम के साथ फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।